हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ये सारे के सारे प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वर्ष 1992 से 2018 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अगले 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनमें कुल 100 प्रश्नों का जिक्र किया गया है। आप इन सभी 100 प्रश्नों का अध्ययन करें, है ना, और देखें इन 100 प्रश्नों में से आपका कितना सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए है डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात अल्मीडा। अल्मीडा का पूरा नाम क्या था? अल्मीडा का पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह भारत जो है 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली वायसराय के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है हॉकिंस, बी सर टॉमस रो, सी एडवर्ड टेरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात हॉकिंस। हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था और वह मुगल बादशाह जहांगीर के समय में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आर्केट और डी सूरत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात सूरत। चलिए थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चलिए देखते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 1748 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में हुआ था उसका एक विस्तार मात्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, बी थॉमस वेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात थॉमस वेस्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए है बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल और डी क्या है मद्रास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात बिहार से। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिणी भारत, सी गुजरात, डी असम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात मोहम्मद रजा खान को। किसे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। किसे? ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी है 21 अगस्त 1765। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। ऑप्शन ए चांदनी चौक से पालम, बी दिल्ली से बिहार, सी पेशावर से बिहार, डी पेशावर से वाराणसी और ई प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो है के बारे में देखिए, हम इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया है ना। कहने का मतलब है कि किसके बारे में कहा गया है कि फारसी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम,
अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया। ये इस प्रश्न का जो है जवाब बिहार लोक सेवा आयोग ने निरस्त कर दिया है ना। इसका क्यों निरस्त कर दिया? क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। इसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के स्थान पर क्या होना चाहिए था? तो इसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के स्थान पे नाम होना चाहिए किसका? शाह आलम द्वितीय का। किसका नाम होना चाहिए था? शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का नाम होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है शाह शुजा, बी है जमा शाह, सी है दोस्त मोहम्मद से, डी है शेर अली से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात शाह शुजा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बंगलौर और डी कोयम्बटूर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? ऑप्शन ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात टीपू सुल्तान के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड मैकाले, डी सर लियोनिल कार्टिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात सर लियोनिल कर्टिस को बनाया है। किसे? सर लियोनिल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, बी लॉर्ड कर्जन, सी बेलेजली और डी लिटन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बी है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी है जमींदारी प्रथा की समाप्ति, डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात बकास्त भूमि की वापसी की मांग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है बेलेजली, बी है डलहौजी, सी है कैनिंग और डी है मिंटो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात लॉर्ड कैनिंग। अर्थात लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इसका कालक्रम जो है 1856 से 1862 ईस्वी था। चलिए इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई? ऑप्शन ए है नवंबर 1856, बी है दिसंबर 1856 और सी है जनवरी 1857 और डी है फरवरी 1857। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए है खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी रानी राम कुंवारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी चंद्रशेखर, सी तीरथ सिंह और डी है राम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात किसने? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हमीरपुर, बी धीरपुर, सी जगदीशपुर और डी रामपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात जगदीशपुर के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ए आरा, बी पटना, सी बेतिया, डी वाराणसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात आरा। आरा के
जगदीशपुर के रहने वाले थे ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है हैदर अली खान, बी राजपूत कुंवर सिंह, सी जुधार सिंह, डी कुशल सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात राजपूत कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन ए है रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर और डी जगदीशपुर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात जगदीशपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए है नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ऑप्शन ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार और डी है आपका क्या महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात बिहार से। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्लाह, सी मौलाना फजले हक खैराबाद, डी नवाब लियाकत अली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, बी जोग, सी गालिब और डी इकबाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात गालिब। इनका पूरा नाम मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, बी जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, सी भत्ते की रोकथाम, डी अधिकारियों की अक्षमता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात अधिकारियों की अक्षमता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन एक में दिया गया है खेतिहार मजदूर, बी दो में दिया गया है साहूकार, तीन में कृषक और चार में जमींदार। और इसमें कहता है निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। इसमें कौन सही है? और केवल एक सही है, एक और दो सही है, केवल दो सही है, दो और चार सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात दो और चार सही है। दो में साहूकार और चार में जमींदार, यानी साहूकार और जमींदार जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। चलिए तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन क्या? ऑप्शन डी सही हो गया। इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ए में दिया गया है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन बी है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं। ऑप्शन सी है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। इसका डी है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? एक दानापुर, दो पटना, तीन आरा, चार मुजफ्फरपुर और पाँच मुंगेर। और कहा गया निम्नलिखित कूटों से अपने उत्तर के चयन कीजिए, है ना।
यानी कि ऑप्शन ए है 4 एवं 5, बी केवल 5, सी केवल 4 और डी 3, 4, 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात केवल 5। तो केवल 5, तो इसका सही जवाब अर्थात मुंगेर। मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ऑप्शन ए है बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी नाना साहब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात बेगम ऑफ अवध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और डी जमींदारों की सहभागिता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विचार कीजिए। कथन का 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बी है कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया है दोनों क और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों क और का सत्य है परंतु का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी क सत्य है और का असत्य है। क असत्य है और परंतु का सत्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात क और का दोनों सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ए है 1 नवंबर 1858 को, बी है 31 दिसंबर 1857 को, 31 दिसंबर 1857, यहाँ पे 1857 होगा। चलिए सी है 6 जनवरी 1958 और डी है 17 नवंबर 1859। इसका सही जवाब होगा ए अर्थात 1 नवंबर 1858 को। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से और डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टी.आर. होल्म्स। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात पील आयोग। अगला प्रश्न नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन ए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, बी रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, सी रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, डी नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती करवाया जा रहा था, अर्थात सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी चरचंद चटर्जी, डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात दीनबंधु मित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बुल्ले शाह,
बी करमशाह, सी यदुवेंद्र सिंह और डी स्वामी सहजानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात करमशाह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फराजी कौन थे? ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, बी दादू के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी, डी मुस्लिम लीग के अनुयायी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ऑप्शन ए है गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह और डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात गुरु राम सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए है अकाल की छाया, बी महाजनों के द्वारा उचित ब्याज दर, सी ऊंची भू राजस्व दर, डी जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात महाजन के द्वारा ऊंचे ब्याज दर। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वासुदेव बलवंत फड़के, डी ज्योतिबा फुले। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात वासुदेव बलवंत फड़के। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन ए है पश्चिमी भारत, बी पूर्वी घाट, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी घाट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात पश्चिमी घाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सूरत, बी पूना, सी कालीकट, डी बड़ौदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात बड़ौदा में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? ए कुकी, बी खोंड, सी उरांव और डी नायकदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात खोंड। अगला प्रश्न छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1807 से 8, बी 1820, सी 1858 से 59, डी 1889। तो थोड़ा सा देखते हैं छोटा नागपुर के जनजाति विद्रोह के बारे में। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है ना। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में कोल विद्रोह 1831 से 36 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 में है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शन है कैप्टन नेक फेविले, बी लेफ्टिनेंट बास्टिन, सी मेजर बारो, डी कर्नल वाइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात मेजर बारो। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ऑप्शन ए 1885 में, बी 1888 में, सी 1890, डी 1895। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात 1895 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल और डी बिरसा मुंडा। तो उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है चंपारण, बी रांची, सी बलिया और डी अलीपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात रांची। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन ए है सिंधु, बी बूढ़ा भगत, सी बिरसा मुंडा और डी शंभुदान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात झारखंड। किसके नेतृत्व में थे? झारखंड के नेतृत्व में। अगले
प्रश्न है, हौज विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए है 1620 से 21 के दौरान, बी 1720 से 21 के दौरान, सी 1820 से 21 के दौरान, डी 1920 से 21 के दौरान। इसका सही जवाब क्या होगा? हौज विद्रोह का समय है सी 1820 से 21 के दौरान। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी सिंध, डी काठियावाड़, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 1822 ईस्वी तक तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विद्रोह किया था। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को खिलाफ बगावत नहीं की? ऑप्शन ए है विजयनगरम का राजा, बी हैदराबाद का निजाम, सी तमिलनाडु के पोलीगार, डी त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी, ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। हमारा अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ए जमींदारों के साथ, बी ग्रामीण समुदायों के साथ, सी मुकदमों के साथ, डी किसानों के साथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और दिया हुआ रिक्त स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1885। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थ प्रकार की रचना की गई? ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद और डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, बी हरीश चंद्र मुखर्जी, सी एस एन मुखर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात शिशिर कुमार घोष ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? ऑप्शन ए है न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया और डी फ्री प्रेस जनरल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात लीडर। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ऑप्शन एक है बुद्धिजीवी, दो नगरीय उच्च जातियाँ, तीन निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और चार है उदार रजवाड़े। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 1, 2 और 3 यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग के, नगरीय उच्च जाति और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद, डी राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी अरविंद घोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1827,
बी 1829, सी 1831, डी 1843। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, है ना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा के नाम से ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 1816, बी 1820, सी 1828, डी 1830। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती को किसने गैर कानूनी घोषित किया? ए आत्माराम पांडुरंग, बी तिलक, सी है एनी बेसेंट, और अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1858, बी 1876, सी 1877 और डी 1885। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 1877 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, बी के.टी. तैलंग, सी W.C. बनर्जी और डी है तैयब जी। एक ऑप्शन और, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, के.टी. तैलंग ने किया था और तैयब जी ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अर्थात ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। अर्थात इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी A.O. ह्यूम, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सही है इसका अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? ऑप्शन ए है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी यंग बंगाल एसोसिएशन, डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज को से हटाया गया? ऑप्शन ए 1874, बी 1877, सी 1885, डी 1892, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी राम मोहन राय और डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात राम मोहन राय अर्थात राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए है 1880, बी है 1881, सी 1882, डी 1883। तो कब किया गया था? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में किया गया था। बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लो द्वारा की गई थी। तो जो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है अर्थात ये ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 52, बी 62 और सी 72 और डी 82। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 72। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1865, बी 1867, सी 1885 और डी 1887। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 1885 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है A.O. ह्यूम ने,
बी महात्मा गांधी ने, सी सच्चिदानंद सिन्हा ने और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात ए ओ ह्यूमने। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी लाहौर, सी मुंबई, डी पुणे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात मुंबई में। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।